अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज नए साल की नई सुबह हुई और पहली सुबह, और कल पिछले साल की आखिरी रात गुज़री। कैलेंडर पर तो सिर्फ़ एक हिस्सा बदला है, हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल उसी तरह से सुबह और शाम उसी तरह से रूटीन की ज़िंदगी चलती रहेगी जैसे हमारी ज़िंदगी हर रोज़ होती है। कुछ मेरे ज़हन में ये था कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ बातें जो हैं वो करूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सी दुआएं हैं आप सब के लिए। कहते हैं कि दुआ का कोई रंग नहीं होता, मगर दुआ रंग ज़रूर लाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सब को अल्लाह पाक हर उस नेमत से नवाजें जिसमें हमारे लिए खैर और बरकत हो, इज़्ज़त और वक़ार हो, राहत हो, सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो। अल्लाह पाक हमें, हमारी नस्लों को दीन की सरबुलंदी के लिए काम करने के लिए चुन लें। और ज़िंदगी का एक बहुत ही कीमती वक्त जो अभी एक साल हमारी ज़िंदगी से गुज़र गया, इसके बारे में अफ़सोस इस लिहाज से करना बनता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी चीज़ पर इतना नादम और शर्मिंदा नहीं हुआ जितना उस दिन के गुज़रने पर जिसका सूरज तो ग़ुरूब हो गया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में से एक दिन कम हो गया, लेकिन मेरे अमाल में से किसी नेक अमल का इजाफ़ा ना हो सका। तो आज के इस दिन में, नए दिन, साल के पहले दिन में, पहली सुबह में थोड़ा सा वक्त हम निकालें अपने लिए। और ये काम हमें एक दिन पहले रात में कर लेते, लेकिन मैं भी थोड़ा लेट हो गई। तो चलिए आज पहला दिन है, अभी करते हैं बैठ के थोड़ा सा वक्त जो है वो अल्लाह पाक के सामने ख़ुद को सरेंडर करके अपने सर को झुकाना है हमने और बैठना है और कुछ बातें अल्लाह पाक से करनी हैं। हमें नया साल अपनी दीनी और दुनियावी दोनों ही तरह की ज़िंदगी में मुहासबा करना है कि जो साल हमने गुजार दिया उसमें हमने क्या किया, क्या हमने वो काम किए जिनसे अल्लाह पाक राज़ी हुए होंगे, क्या हमने अपनी ज़िंदगी का ये साल अल्लाह की नाराज़गी के कामों में तो नहीं लगा दिया। इबादात में, मुआमलात में, हुकूक की अदायगी में थोड़ा सा बस बैठ के ये गौर करना है कहाँ कहाँ कोताही हो गई, कहाँ कहाँ किसी की हक तलफ़ी हो गई, कोई गलती हो गई जिसकी हम तलाफ़ी कर सकते हों। आज हमारे पास ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों की तलाफ़ी करने वाले बन जाएं। थोड़ा सा नदामत का इज़हार करें, शर्मिंदा हो के ख़ुद को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चले जाएं और ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जितने भी दिन इस ज़िंदगी में हमारे बाकी हैं उनमें आप हमें तौफ़ीक दें कि हम वही अमाल करें जिनसे आप हमसे राज़ी हो जाएं। और हम अल्लाह पाक से कुछ अपने दिल की बातें करें, खूब दुआएं करें कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, गफ़लत में पड़ जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाते हैं, रोज़ इसी तरह से दुनिया को देखते हैं तो दुनिया की ख्वाहिशात में पड़ जाते हैं। या अल्लाह हमें इज़्ज़त, सेहत, हिदायत, आफ़ियत, वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना दें। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना है और कुछ गोल अपने जो है ना वो ज़रूर लिख लीजिए, जो मैं भी करने जा रही हूँ। अगर गौर करें तो पता चलेगा कि किस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने जो बनाया है, मेरा ख़्याल है कि मुझे सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करने की ज़रूरत है। हम सभी मेहनत करते हैं तो नाउम्मीद हो जाते हैं कभी कभी। तो बस ये गौर करना है कि पिछले साल जब ये वक्त आया था तो मेरी ज़िंदगी में क्या मसाइल थे, मैं क्या सोचती थी, मुझे क्या फ़िक्रें थी इन दिनों में। अब अगर मैं बैठ के सोचूं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो लग रहा था ये मेरा बहुत बड़ा मसला है, वो अल्लाह पाक ने हल कर दिया। फिर दूसरा मसला सोचें, फिर जहन में आता है कि नहीं ये तो गुज़र गया और मुझे अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई मसला था ही नहीं। तो अब जिन मसाइल को दुनिया की ज़िंदगी में हम लेके परेशान हैं ना, इंशाल्लाह जब हम अगले साल की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए अगले साल की नई सुबह को इसी तरह से बैठे होंगे तो हम यही महसूस कर रहे होंगे कि देखें कैसे अल्लाह पाक ने हमारे इन सारे मसाइल को हल कर दिया। तो बस अल्लाह पे तवक्कुल को बढ़ाना है इस साल में, इंशाल्लाह सब्र करना है और दूसरों के हुकूक की अदायगी पे अगर कहीं कोताही है तो उसकी ज़रूर फ़िक्र करनी है और अपने जो फ़राइज़ हम अदा करते हैं ना उनकी अदायगी को बेहतर करना है। और अगर हम पहले बेहतर कर रहे थे तो अब इंशाल्लाह हम अपने फ़राइज़ को बेहतरीन शक्ल में अदा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक़ को मज़ीद बेहतर करें। जैसे जैसे हम अल्लाह पाक के कुर्ब की
جو اعمال ہیں وہ کرنے لگیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کی محبت بھی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین چیز مانگنے کے لیے یہ سکھایا، جیسے جنت کے بارے میں بھی کہا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو۔ تو ہم اللہ پاک سے اللہ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کے خود کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے، آمین۔